थाना सेकरा की रहने वाली हैं शंपा रक्षित, जो सेंट जॉन्स में टीचर रही हैं। उनके द्वारा साइबर थाना पे शिकायत की गई कि उनके 2 खातों से 3,55,00,000 की साइबर ठगी हुई है, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। एडिशनल डीसीपी सरनन टी और इनके अंडर में साइबर थाने की जो टीम है उन्होंने बहुत अच्छा वर्कआउट किया है। इसमें 6 लोग जो है गिरफ्तार हुए हैं। इनका काम पुलिसकर्मी या ट्राई का, इस वाली घटना में ट्राई का उन्होंने अपने आप को बताया था कि ये ट्राई के अधिकारी हैं और पीड़िता को कहा था इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। ये जो है ब्लैक उसमें मनी की एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं। इनको डरा धमका के इनको स्काइप पे लिया गया, डाउनलोड करवाया गया, उनकी एफडी तुड़वाई गई और वो अलग अलग खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया गया। तो ये वर्कआउट हुआ है। इसमें 13,63,000 रुपये अब तक बरामद हुए 6 अभियुक्तों से और 65 लाख हमने जो है अलग अलग खातों में फ्रीज करवाए। क्या ये हाउस अरेस्ट का मामला था या जब इनसे कहा गया पीड़िता से कि आपके खिलाफ में अरेस्ट वारंट है, तो ये डर गई और इनसे कहा गया कि आप किसी से बात नहीं करेंगी, आपका जो केस है हम प्रायोरिटी बेसिस पर ले लेंगे। अपने जो वरिष्ठ अधिकारी उनसे इनकी बात कराई गई, स्काइप इनसे डाउनलोड करवाया गया और उनसे कहा गया कि आप जो है अपना जो पैसा है उसको आरबीआई के अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर देंगे। हम सारा आपका जो रिकॉर्ड है, क्रिमिनल एक्टिविटी है, उसको देखेंगे। अगर वो आप किसी में संलिप्त नहीं पाई जाती हैं तो 3 दिवस में ये आपका पैसा वापस आ जाएगा। इसमें जो लोग पकड़े गए हैं वो बैंक से भी संबंधित हैं? बिल्कुल, इसमें एक जो अभियुक्त हैं सरफराज, वो आईसीआईसीआई जो ब्रांच है लखनऊ की, उसमें रीजनल हेड हैं और उन्हीं के भाई जो हैं नूरुल हुदा, वो एचडीएफसी में कैशियर हैं। और दूसरा इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी सामने आई है कि इसमें बहुत सारे खाते जो हैं कमीशन बेस्ड हैं, तो वो सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट में कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन एक लिमिट से ऊपर होता है तो संबंधित बैंक की जिम्मेदारी है कि वो एफआईयू को इंटीमेट करे, उसका टिकट केस होता है। तो ऐसा कई जगह नहीं हुआ है, इसकी हम छानबीन कर रहे हैं कि इसमें कोई बैंक के किसी कर्मी की संलिप्तता तो नहीं है। आगे जो अन्य रुपए हैं, जो बाकी रुपए हैं, क्या उसको भी रिकवरी होने की कुछ संभावना है या इसमें कुछ? उस पर भी काम चल रहा है। जैसा कि आपको मैंने बताया, इसमें 2 नोड हैं। जो 2 हमने पकड़े हैं सूरत से, वो एक अलग नोड है और जो 4 व्यक्ति पकड़े गए लखनऊ से, वो एक अलग नोड है। इसके अलावा और भी जो पैसे आगे जगह के चले गए हैं और खातों और जो जगह ट्रांसफ़र हुए हैं अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में, वहाँ पे कौन कौन से नोड ऑपरेट है, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। आगे किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वो इन तरह की जाल में ना फंसे? देखिए, इस तरह का जो है ये यहाँ पे दूसरी इसके अलावा भी एक यहाँ पे सेम फ्रॉड हुआ है और देश के विभिन्न कॉर्नर में सेम मोडस ऑपरेंडी पे बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं। इस साइबर फ्रॉड का मेन जो इनका मोडस ऑपरेंडी, वो डराना धमकाना है किसी आदमी को कि उनके नाम से अरेस्ट वारंट है। तो जागरूकता हमें लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के बीच में। अगर किसी भी जगह से उनके खिलाफ अगर अरेस्ट वारंट आ रहा है तो वो लोकल थाने के माध्यम से आएगा। अगर आपको ये डराया धमकाया जाता है कि आपका बैंक खाता फ्रीज़ कर दिया जाएगा, तो उसमें अगर फ्रीज़ होगा तो आप जाके अपना किस वजह से फ्रीज़ हो रहा है, जिस जगह आपका अकाउंट है, आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं। और मैंने और अभी ये तय किया है हमारी टीम के साथ में कि हम इसमें कुछ इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे जनपद के विभिन्न हिस्सों में, जिससे इसके बारे में जागरूकता और फैलाई जा सके। अभियुक्तों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को कोई आपको नगद पुरस्कार की घोषणा की? इस पूरी टीम को, जो इंस्पेक्टर साइबर थाना है, उनके उत्साहवर्धन के लिए उन्हें 25,000 के नगद पुरस्कार से उनसे हम सम्मानित करेंगे और सभी को जो है प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इनका कुछ आपराधिक रिकॉर्ड है? इनका जो आपराधिक इतिहास है उससे हम खंगाल रहे हैं। जैसे ये राशि इन्होंने कीमतों का पहलू क्या है इनका, कैसे ये काम करते, कैसे चिन्हित करते हैं ये कुछ? जैसा आपको मैंने बताया, कमीशन बेस्ड बहुत सारे खातों को ले लेते हैं। उनका वेलकम किट, उनका चेक लीव, इनके पास चेकबुक सबके पास रहती है और जैसे ही पैसा किसी को डरा धमका के किसी खाते में लिया जाता है, वो भी खाता कमीशन बेस्ड होता है। तो वहाँ से बहुत सारे खातों में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और तुरंत उस पैसे को ये निकाल भी लेते हैं। और मैक्सिमम अब तक ये पूछताछ में पता चला है कि ये क्रिप्टो करेंसी में, एक ऐप है बिनांस ऐप, उसके माध्यम से क्रिप्टो करेंसी खरीदी है उन लोगों ने। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।